सर जी। वो जो है वो एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा काउंट करती है। तो रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि अगर वो दोबारा आप एक दफ़ा शुरू से रिपीट कर दें तो अच्छा, तो एंगुलर सर डायमेंशन टूल कह रहे हो? जी डायमेंशन जो है ना, क्योंकि सर वो एक्यूरेसी में हमारी डिजाइनिंग में एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा काउंट करती है। बिल्कुल। ये देखो। इस तरह करके आपने फाइंड करना है एंगल। अब आपने अगर यहाँ से फाइंड करना है, हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट अपना इसको करके और इसको आउटवर्ड ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ। इसको मिड पॉइंट से इसमें और देन इस पॉइंट से उसके बाद फिर आप उसको मूव भी कर सकते हैं। एंगल को एक दफ़ा आपने फिक्स कर लेना उसको, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल उसकी वैल्यू पे क्लिक करना है और उसको मूव कर सकते हैं आप। सर मैं लैपटॉप में मीटिंग ज्वाइन कर लूँ? कर लो। क्योंकि सर वो एलसीडी की बैटरी जा रही है तो मोबाइल बंद हो रहा है। आमिर क्लियर है अब आपको? जी सर। सर लेकिन देखिएगा, अगर हम हमारे पास इमेज मौजूद है, उसी को देखकर उसके बाद हम अलाइन करके तो एंगल तो बना सकते हैं, लेकिन खुद से अगर हमने कोई एंगल बनाना हो तो अलाइन अच्छा, उस ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन कैसे करेंगे? खुद से मतलब ऑब्जेक्ट को एंगल देना कोई? जी नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट को नहीं, जो हम बना रहे हैं, जो ड्रॉ कर रहे हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो एंगल देना चाह रहे हैं। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, इमेज मौजूद है, उसके हम उसके इंसर्ट पे जाएंगे हम, यहाँ पे क्यूआर बारकोड वगैरह को हम ऐड कर सकते हैं, हेलो। करते हैं जिसमें कोड वगैरह में शो करते हैं, वो आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आफ्टर फिर से तो मेरी आवाज नहीं क्लियर आपकी। उसके अलावा यहाँ से भी आप एंगल को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि यहाँ पे फोटो ऐड है, यहाँ पे भी फोटो ऐड है, ठीक है। तो सबसे पहले फोटो जो है वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है ये? तो एक ये मीटिंग कर लेते हैं। हाँ जी, अब बोले। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने कोई भी इमेज जो इंपोर्ट किया है, हम और वेटिंग चाह रहे हैं तो
करना तो हमें वही करना तो वही पड़ेगा ना जो एंगल हमारे पास इमेज में आ रहा है, जी। उसके साथ अलाइनमेंट तो उसके साथ ही करनी पड़ेगी ना। हम्म। कभी ऐसा भी होता है कि हम ऑब्जेक्ट को छोटा कर लेते हैं या उसको बड़ा कर लेते हैं, तो उस हिसाब से फिर हमारे एंगल खराब हो जाएंगे। क्या खराब हो जाएंगे? एंगल हमारे खराब हो जाएंगे ना। अच्छा, नहीं, लेकिन एंगल एंगल की जो मेजरमेंट है वो तो सेम ही रहेगी ना। वो तो आपने बस उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया अपने ऑब्जेक्ट का। लेकिन ये मतलब सारे जो हर साइड से जो हमने लेना है ऑब्जेक्ट का, हम्म। वो फिर एक ही मतलब कि साइज की इमेज में लेना पड़ेगा। उसको फिर छोटा या बड़ा नहीं करना पड़ेगा। जूम कर सकते हैं, लेकिन उसको हम वैसे बड़ा करेंगे तो फिर एंगल वाकई खराब हो जाएगा। दोनों को अच्छा। पावर करते हैं, इसको सेट करेंगे तो पावर की दिस इनसाइड दिस वन एंड इसको सेट तो मैंने तो आगे मतलब कि ये देखें, आप कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर है हमारे पास, जी इसको हम अगर साइज इसका डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जी या इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, अब देखो जी वो या कलर भी या कलर कर लें या ऐसे ही करते हो। ठीक है, आप कहते हो कि एंगल जो है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जी बिल्कुल। एंगल की वैल्यू वैसे चेंज होनी नहीं चाहिए। वो जो डायमेंशन है दूसरी, उसकी वैल्यू चेंज होगी, लेंथ वगैरह हाइट वगैरह उसकी जो कम हो जाएगी। तो सर जब हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ना, हम्म। ये वाइट कलर बाकी टैच कलर वो चीजें सारी आप ऐसे ही सेम जी बोले। डिफरेंस आ जाता है। क्या होता है? डिफरेंस आ जाता है किस में? उसके डायमेंशंस में? ना उसके एंगल में। डायमेंशन में तो आता ही है ना। सारे इंक्रीज मिलेंगे ज्यादा रेस्ट आप इसको वगैरह ये सारी चीजें वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हम इसको एक्सपीरियंस डिजाइन कर सकते हैं। वेरी इको स्टेप्स हैं, कोई भी गाइड नहीं है। और इसको स्टेप करते हुए अच्छा यहाँ पे इसके भी अराउंड एक एंगल है, तो जस्ट लाइक ऐसे इसको कंट्रोल से प्रेस करें, इसका साइज कर और इसी तरह से एक एंगल ड्रा करेंगे और तो देखो एंगल की वैल्यू जो है वो बैक को पेस्ट कर देंगे इसको वही सेम ही है, 64 पॉइंट समथिंग जो शो कर रहा है। और उसको ऑप्शन के लिए ओपन करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे इसको। ये बेसिक फीचर्स आपके तो मेरे देख रहे हैं आप? जी सर मैं देख रहा हूँ। एंगल की वैल्यू देखें वही है जो मेजर की थी हमने। ये कि सर मैं चेक करता हूँ इसको दोबारा से। यहाँ पे कुछ चीजें समझ आएंगे, वही काम है सारे नंबर ऑर्डर नहीं होंगे। तो बेसिकली इन्हीं की मदद से आगे कर सकते हैं, प्रोफाइल जाएंगे ये सारे काम कर सकते हैं। मैं टास्क भी ऐड कर रहा हूँ, हर टास्क वो भी साथ आप उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ।
करने से ये मान के इसके ऊपर शायद इसको हमें डिजाइन करना है, तो इसका बैकग्राउंड भी शायद आप रिमूव कर लें, क्या कोई शो कर देता हूँ आगे इतना आसानी नहीं है। देखिए उसको ग्रुप करके भी देखा तो वैल्यू जो है वो सेम ही है एंगल की। डायमेंशंस की वैल्यू चेंज कर देता, ठीक हो गया सर, ओके हो गया। अच्छा उसके बाद है हमारे पास शेडो टूल। शेडो टूल सिंपल ये है कि आपके जो ऑब्जेक्ट, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एक शेडो आपको क्रिएट कर देता है। उसके बाद उस शेडो को यहाँ से ठीक किया जा सकता है, मतलब कि उसकी ओपेसिटी आप कह लें कि यहाँ से हम ज़्यादा करेंगे अगर इस तरफ आएंगे कलर की तरफ, और उसके वापस सेंटर पॉइंट की तरफ जाएंगे तो वो कम होती जाएगी। उसके बाद डायरेक्शन आप इसकी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद है आपके पास, ये देखेंगे आपने शेडो बना लिया अपने ऑब्जेक्ट का, और एक आपके पास है ऑब्जेक्ट। इसी तरह से एक और एलिप्स ले लेते हैं, कलर फिल कर लेंगे उसके अंदर और शेडो टूल अप्लाई करेंगे। यहाँ से फिर उसी तरह चेंज कर सकते हैं उसकी शेडो की अपीयरेंस। उसके बाद देखें ये आपके पास कुछ टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट और उसका शेडो किस तरह से अपीयर होंगे आपकी स्क्रीन पे। यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है या आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप सिलेक्ट कर लें उसको। और यहाँ पे देखिए मैंने खुद से ये शेडो क्रिएट किया था, ये वाला प्री डिफाइंड सेट में से लिया है, और ये वाला यूजर डिफाइंड है, या हमने खुद डिफाइन किया। अब ये वाला जो आपके पास शेडो है ये यहाँ प्री डिफाइंड सेट में नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी शेडो अपना डिज़ाइन किया है, जिस भी तरह आपने उसको मैनिपुलेट किया शेडो को, उसको आपने अगर सेव करना है, वो ये आपके पास बटन है प्रीसेट वाला, ठीक है, यहाँ पे वो सेव हो जाएगा और लास्ट में आके आपको शो करेगा। ये देखें, करना आपने क्या है कि यहाँ प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आते शेडो को नेम दे देंगे। यहाँ पे हम उसको दे देते हैं न्यू शेडो।
शेडो विद बैश 2 ये नाम दे दिया, इसको सेव कर लेंगे। अब सेम शेडो आप यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं, ये यहाँ पे न्यू शेडो बैच 2, फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आके शेडो अप्लाई करना सिंपल, और प्रीसेट में आके इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना। वो आपका प्रीसेट जो है वो, या जहाँ पे आपके पास प्री डिफाइंड शेडोज थे वहाँ से आके उसको अप्लाई कर देगा आपके जो आपने डिफाइन किया उस वाले को। और फिर आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, इसी तरह माइनस बटन से। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने शेडो का। सेंटर वाला जो क्लास है, बाकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये शेडो का कलर चेंज हो सकता है यहाँ से। उसके बाद ये आपके मॉड्स हैं डिफरेंट, यहाँ से भी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मॉड्स हैं ये। बाय डिफॉल्ट जो था वो मल्टीप्लाई पे था। उसके बाद यहाँ से आप शेडो की जो ओपेसिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है शेडो फिदरिंग। ये देखिएगा कि ओपेसिटी जो है वो ज्यादा कर लेते हैं। अब देखिए जो शेडो है वो हमारा बिल्कुल शेप की तरह का सर्कुलर शेप में आ रहा है शेडो। इसकी एजेस को अगर आप करना चाहते हैं, ये देखिए, अब उसकी एज देखें, कलर जो है वो फैल रहा है वहां पे। पहले था कि बिल्कुल एक शेप की तरह उसके शेडो का कलर था या शेडो था, लेकिन अब जो है उस तरह नहीं है। ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं शेडो फिगरिंग। तो ये सिंपल जो है वो शेडो की डायरेक्शन शो करता है। यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, इनसाइड, आउटसाइड, एवरेज, ये सब आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो फीदरिंग है उसकी एजेस को कंट्रोल करता है ये बटन। ठीक है, मैं समझ गया। इससे पहले स्मार्ट वीडियो से दोनों को क्लिक करो। ये जो आपने फिर यहाँ पे आपके पास शेडो का एंगल वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप उसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो, आप प्लेस करो, यहाँ से कोई भी उसको एंगल दे सकते हैं। और ये है शेडो को स्ट्रेच करना, और जितनी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वो उतना स्ट्रेच होता जाएगा। ठीक है। और ये देखिए, ये फीडिंग ऐड करने के लिए शेडो में। आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो जो, और उसके बाद ये बटन है आपके पास कि आपने ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी इस पे हम अब तक हम अप्लाई कर चुके हैं वो सब कॉपी करके अगर आप किसी और ऑब्जेक्ट पे पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से अगर करेंगे, इस बटन पे आएंगे तो वो शेडो क्लियर कर देगा, उस पे जो भी आपने अप्लाई किया होगा शेडो सब कुछ डिलीट कर देगा वो। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक सबको? यूजर डिफाइंड सर बताया आपने। ये देखें, आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ कर लें इधर।
रेक्टेंगल ले लेते हैं, कलर इसको अप्लाई कर देते हैं उस पर कोई। अब देखिए आपने इस पे करना है सिंपल शेडो अप्लाई कर दें आप आगे। ठीक है, ये देखिए मैंने इस तरह का शेडो अप्लाई किया उस पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कहीं मिल रहा है ये वाला प्री डिफाइंड जो सेट्स हैं उसमें मिल रहा है कहीं? नहीं है कहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये जो आपने शेडो क्रिएट किया है इसको सिंपल आपने सेव कर लेना। वो कैसे? ये प्लस वाले बटन से यहाँ से आके अब आपने अपने शेडो को नाम दे देंगे कोई भी इस फाइल को। यहाँ मैं कर देता हूँ शेडो डिफाइंड बाय मी। ठीक है, इसको फिर सेव कर लेंगे। फिर सिंपल हम प्रीसेट्स में आके प्रीसेट में आके देखें, अब यहाँ पे आपको मिलेगा शेडो डिफाइंड बाय मी। ये भी डिफाइन किया हमने, ये इससे पहले किया था। अब क्या कर सकते हैं हम के सेम शेडो अब बार बार जो है वो आपको पता है कि समटाइम जो होता है वो आप दोबारा से एग्जैक्टली नहीं कर सकते वो उस तरह। तो फिर आप क्या करते हैं कि जो आपके वो प्री डिफाइंड जो सेट होता है वहां से आप अप्लाई कर देते हैं उसको। वो एक्यूरेसी नहीं भी आती कभी। ये देखिए इसी तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, कलर अप्लाई करेंगे, यहाँ से शेडो अप्लाई करेंगे और यहाँ से आके जो शेडो हमने डिफाइन किया था वो वाला अप्लाई कर देंगे। अब देखिए सेम शेडोज अप्लाई हो गए दोनों पे। इस तरह करके आपने डिफाइन करना है शेडो। क्लियर? अब सर जिस तरह इंग्रेडिएंट्स टूल को हम कॉपी कर लेते हैं तो शेडो टूल को भी तो कॉपी कर सकते हैं ना? जी, इसकी प्रॉपर्टीज कॉपी कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें ये है ना फिर आपको वो दोबारा से नहीं मिलेगा। यहाँ प्री डिफाइंड प्री सेट्स में अगर आप उसको एक दफा डिफाइन कर दें वो आप बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं। जी जी ठीक। वो तो जब आपने फाइल बंद कर देनी है तो वो बंद हो जाएंगी। सही। अच्छा निदा, वैसा आप सुन रही हैं? जी आमिर बोल रहे हैं। सर इसको जी सर। अच्छा, आपको मिला है वो ऑप्शन? नो सर। टेक्स्ट टूल से नीचे जो बटन है उसमें देखें कौन सा मैंने वर्जन आपको है पिक सेंड किया, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। स्टैंडर्ड है और अल्ट्रा स्टैंडर्ड 2020। अच्छा मैं देखता हूँ। सर इसके शेडो को हम दो तरीके से कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी सर एक वो जो सा क्लिप भी कर सकते हैं, दूसरा ऊपर ऑप्शन भी आती है इसकी। बटन भी देता है वहां पे कॉपी, उसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी करने के लिए। जी सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा मैं कर देता हूँ अभी। अच्छा निदा, आप देखें यहाँ पे एक बटन होगा प्लस का। ठीक है, आप उस पर क्लिक करें और वहां से देखें अगर वो आपको ऑप्शन देता है शेडो टूल ऐड करने का। सर वो पहला वर्जन था 64 बिट जिसमें प्लस का निशान आ रहा था, इसमें प्लस का निशान भी नहीं आ रहा, मैंने चेक कर लिया सारा। अच्छा ये कौन सा वर्जन है? ये 32 बिट है। अच्छा 32 बिट। और कौन सा 2020 है? सर अच्छा शेडो टूल तो वो शो कर रहा है आपको उससे नीचे। डायमेंशन जी टूल सर शेडो टूल है, डायमेंशन सिर्फ टूल दो टूल्स नहीं है। हाँ जी। अच्छा इसको बाद में कर लेते हैं एडिट करके ना, तो देखते हैं वहां से शायद कस्टमाइज हो जाए ये। ठीक है ओके सर। जी सर। सर शेडो टूल में जो ट्रांसपेरेंसी है, काउंटर है, वो भी आज करना है कंट्रोल? जी जी सर।
अच्छा देखिए अरसलान, आपने सिंपल कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, उसको कलर अप्लाई कर दें उस पर कोई, फिर आपने क्या करना है, शेडो टूल अप्लाई करना है। और शेडो में आपके पास यहाँ पे प्रीसेट हैं कुछ, ठीक है, वो अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। खुद से अगर उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे ड्रा करके कुछ डिजाइन करके आप ये देखिए इस तरह करके आपने शेडो अप्लाई करना उस पर। अब देखें आप इसको मैनिपुलेट करें खुद से और किसी भी डायरेक्शन में जो है अपना शेडो प्लेस कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको सेव कर सकते हैं। वो ये प्लस वाला बटन है आपके पास, यहाँ से आके आपने इस पर क्लिक करना और सर ये पता लग गया इसका। हाँ जी सर, ये तो मुझे पता लग गया सर। इससे अच्छा। पहले जो सा बताया था ना वो मैं देखा ही नहीं मैंने। अच्छा इससे पहले टूल बॉक्स में से मुख्तलिफ टूल जो से इस्तेमाल किया। अच्छा वो कर लेते हैं उसको एंड पे, पहले ये देख लेते हैं। वो सिंपल डायमेंशंस वगैरह फाइंड करने के लिए। अच्छा देखिए जी, इसके बाद है हमारे पास कॉन्टूर टूल। उसी तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। कॉन्टूर असल में वर्ड कॉन्टूर का मतलब होता है आउटलाइन, आउटलाइन स्ट्रोक वगैरह, ठीक है, बाउंड्री इस पे करते हैं हम। हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस पे जब कॉन्टूर टूल अप्लाई करते हैं वो क्या करता है, उसी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन की कॉपीज जनरेट करना शुरू कर देता है। अब वो कॉपीज हम इनसाइड ऑब्जेक्ट या आउटसाइड ऑब्जेक्ट कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें ये आ गया एक ऑब्जेक्ट हमारे पास। यहाँ से आपने आके शेडो टूल में आपको मिलता है कॉन्टूर टूल। इसको सिंपल आपने इस तरह करके अप्लाई करना है। अब देखिए आउटलाइन थी वो थी ये जो रेड कलर में नजर आ रही है हमें, ठीक है, वो मतलब कि ऑब्जेक्ट था हमारा ये, उसकी आउटलाइन थी ब्लैक। उसके बाद कॉन्टूर अप्लाई किया तो एक और ये दो उसने अप्लाई कर दिए। यहाँ पे वो शो भी करता है कॉन्टूर स्टेप्स कितने आप लेना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 शो किया है, 1 2 3। इसको कम कर देंगे तो स्टेप्स कम करता जाएगा। अब देखिए 1 पे है तो सिर्फ एक कॉन्टूर अप्लाई किया उसने। इसी तरह इंक्रीज करते जाएं तो ज़्यादा करता जाएगा, फिर डिक्रीज करेंगे तो उसी तरह कम कर देगा उसको। इसी तरह यहाँ पे भी आपको प्रीसेट्स मिलते हैं, फ्लो इनवर्ड, फ्लो आउटवर्ड, इस तरह करके ये 2 प्रीसेट हैं आपके पास। फिर अगर खुद से कोई डिफाइन किया उसी तरह से जैसे कि शेडो पे किया था कि उसको नेम दे देंगे, यहाँ से आके आप फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डायमेंशंस हैं उसकी, विड्थ वगैरह और हाइट, और ये वैल्यूज़ उसकी जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ हैं, XY कोऑर्डिनेट्स की। फिर ये है आपके पास टू सेंटर करेंगे उसको तो ये दोनों असल में सेम ही है, टू सेंटर और इनसाइड कॉन्टूर। आउटसाइड करेंगे तो इस तरह करके अप्लाई करेगा। फिर ये देखिए आपके पास ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसकी जो आउटलाइन है और कॉन्टूर का जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा ये जो लाइंस के दरमियान स्पेस है, इस लाइन की और इस लाइन के दरमियान, मतलब इन सब कॉन्टूर लाइंस का आपस में जो स्पेस है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कि मैं स्पेस कम कर रहा हूँ, इसी तरह यहाँ से आप स्पेस ज़्यादा कर सकते हैं।
अच्छा, ये सिंपल आप उसके कॉर्नर्स वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कॉन्टूर लाइंस के जो कलर्स हैं उसको चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये जो है वो आपको आउटलाइन कलर चेंज करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, देखिए कलर चेंज हो गया उसका, कॉन्टूर लाइंस का। इस तरह ये देखिए ग्रीन आ गया है, आउटलाइन का कलर है। अब ये फिल का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे मज़ीद आपके पास कलर्स के ऑप्शन है, यहाँ से आप कलर्स मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो फिल का कलर है उसके वो चेंज किया जा सकता है। ये देखिए, अच्छा ये लास्ट फिल का जो कलर है उसको चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट एंड कलर एक्सेलरेशन। ये देखिएगा, ऑब्जेक्ट की तरफ इसको लेके आएंगे तो वो उसकी जो विड्थ है वो कम करता जाएगा। एक्चुअल हमारा ये था ऑब्जेक्ट, है जो पिंक में आपको नजर आ रहा है, नियॉन रेड में। उसके बाद ये कलर है, यहाँ से कलर उसका चेंज कर सकते हैं। जहाँ राइट की तरफ मूव करते रहेंगे तो वो जो हमारी शेप का कलर था वो वाला कलर उसमें मर्ज करता जाएगा। लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो वो दूसरा कलर जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा उसमें। जो ब्लैक कलर था जो कि कॉन्टूर वाला कलर था, ये वाला फिल कलर जो था उसका। अच्छा, उसी तरह स्टूडेंट्स, मेरा शेडो जी जो बोले, आइकन है ना शेडो टूल वाला, उसमें ये वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा, उसमें बहुत कौन सा, कम कॉन्टूर ऑप्शन। वाला? जी सर। अच्छा, इसके बाद देखते हैं आपका वो, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मेरे ऑप्शन भी चेंज आ रहे हैं बट मुझे समझ लग रही है। अच्छा, इसके बाद सिंपल जो कुछ भी यहाँ पे कॉन्टूर में आपने प्रॉपर्टीज अप्लाई की हुई हैं, आउटलाइन वगैरह, फिल उसका और नंबर ऑफ कॉन्टूर लाइंस, वो सब आप यहाँ से कॉपी करेंगे। और अगर किसी और शेप पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लियर कर देंगे तो वो सब कुछ क्लियर कर देगा। और इसको हम इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि यहाँ से एक ले लेते हैं पेज, ये इस तरह बिजनेस कार्ड ले लिया मैंने। अच्छा, इस तरह एक बिजनेस कार्ड ले लिया। आपने इसको अप्लाई करना है, मतलब समटाइम्स ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट की आउटलाइन अगर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस सूरत में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। फिर ब्लीड एरिया डिफाइन करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कॉन्टूर टूल को। वो इस तरह की, ये आपने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है कि यहाँ से कॉन्टूर अप्लाई कर देंगे और उसकी जो नंबर ऑफ कॉन्टूर लाइंस है वो डिक्रीज कर देंगे, 1 पे लेंगे। और स्पेसिंग जो है वो यहाँ से मैनुअली सेट कर देंगे। इसको मैं कर देता हूँ 0.5 कर देता हूँ। 0.5 इंचेस में आ गया वो, लेकिन इससे भी कम चाहिए हमें, 0.125 कर देते हैं इसको।
ये भी ज़्यादा है। देखिए मतलब कि इतना जो ब्लीड एरिया समझ लें आप उसको कि वो ये है। अभी ये एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन इसी तरह का ही है वो कि आपकी जो आउटलाइन है पेज की या कैनवस की, ठीक है, उससे मेरा ख्याल है 0.1 to 5 इस तरह करके उसका गैप होता है या डिस्टेंस होता है। अब इसी तरह आप ये जो लाइन आपकी ग्रीन वाली लाइन नज़र आ रही है आपको, जो कॉन्टूर लाइन आपने अप्लाई की है, इसके अंदर आप ड्राइंग करेंगे। ये आपका ड्राइंग एरिया है। दूसरा फिर आप उसको टेक्स्ट वगैरह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप लिख लेते हैं कोई सर जी बोले। ये इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा सर, यहाँ पे इसका जो आई थिंक जो साइज है ना वो लार्ज है हमारे जो लिखा हुआ है ना उससे, उसको मजीद कम करना पड़ेगा। टेक्स्ट का साइज जो है वो नहीं, लेकिन हो जाता है अप्लाई इस पे भी। सर जहाँ पे 0.035 लिखा हुआ है ना सर, वहाँ पे और कम करें ना, 0.001 कर दें फिर हो जाएगा आई थिंक। ये वाला साइज कह रहे हैं? जी सर। ठीक है, तो देखिए अब अप्लाई हो गया वो। दूसरा ये कि आपने उसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, मतलब कि उसको आउटलाइन को अलग कर लिए। देखें इस तरह कंट्रोल के कर दें, ये देखें ये आपके पास अगर है, सिलेक्ट कर लें सारे को, कंट्रोल के करेंगे तो वो देखें 1 by 1 उसको अलग करता रहेगा। और इसी तरह अगर राइट क्लिक कर लें आप और अनग्रुप ऑल कर दें इसको, तो वो सबको अलग अलग कर देगा। सर इसको हम बिल्ड मैप के जरिए कार्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। इसको बिट मैप में कन्वर्ट कर लो और फिर इंसर्ट सर। कर लो इसको जहाँ भी ब्रेक अपार्ट करके या कंट्रोल के करके भी किया जा सकता है उसको। हाँ जी बोले सर। वो एक पिक्चर तो इंसर्ट करके दिखाइएगा उसमें, कार्ड में, बिजनेस कार्ड में सर, बिजनेस कार्ड। कौन सा बिजनेस कार्ड? वो जो सर पिक्चर कार्ड नहीं होता, जैसे एक कार्ड पे अभी तो एक पिक्चर लगा लिया साइड पे जो टेक्स्ट दे दिया, उस टाइप की जरा इंसर्ट करके दिखाइएगा। अच्छा, कोई भी पिक्चर मतलब किसी पर्सन की या इसी तरह ये भी हमने कंट्रोल के करके इसको अलग अलग किया, और अनग्रुप ऑल करके भी आप कर सकते हैं इसको। जी ये देखें इस तरह आपने पिक्चर इंसर्ट किया। किसी शेप में तो नहीं पिक्चर इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं आप?
नहीं सर, हमें इसका सिर्फ आदमी लाना है, पीछे का बैकग्राउंड नहीं लाना, ताकि हम कार्ड इजीली उसके ऊपर पीछे कलर भी कर सकें। अच्छा, वो हम करेंगे बैकग्राउंड रिमूव जब करेंगे ना, तो उसमें करेंगे। उसमें आपके सर पास 2-3 तरीके हैं। ठीक है, वो अभी इसको भी करना है बाद में, सॉरी, वो अभी हमने करना है। हाँ अभी करना है वो, ठीक कल है कर सर, लेंगे वो। ठीक है सर। लेकिन ये है कि वो मैं आपको बता दूंगा इसमें कैसे करना है, लेकिन जो बैकग्राउंड रिमूव करना है आपने, वो उसके लिए फोटोशॉप इस्तेमाल किया करना। ठीक है सर। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? ये सर क्लियर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्लेंड टूल। इस तरह रेक्टेंगल ले लिए, एक राउंड रेक्टेंगल, और एक शार्प है जिसके साथ है, दोनों में कर देते हैं कलर्स अप्लाई। इस तरह अब क्या करना आपने कि ब्लेंड टूल है आपके पास, वो अप्लाई कर देना आपने। अब देखें इसमें क्या करता है वो कि कलर और ऑब्जेक्ट या शेप जो है ऑब्जेक्ट की, वो दोनों चीज़ें जो है वो ब्लेंड करता चला जाता है। यहाँ से देखें सर्कल राउंडेड कॉर्नर्स के साथ आते आते, यहाँ आते आते वो शार्प एजेस में कन्वर्ट कर दिया उसने उसको। इसी तरह वहाँ से रेड कलर यहाँ तक आते आते इसके कलर में चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी आपके पास वही ऑप्शन है, प्रीसेट है कुछ, उसमें से सिलेक्ट कर लें। अगर खुद डिफाइन किया कोई तो उसको उसी तरह जैसे नेम दे के कोई, और यहाँ पे उसको सेव कर लेंगे, फिर दोबारा उसको एक्सेस किया जा सकता है। उसी तरह डिलीट करने के लिए फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और विड्थ एंड हाइट की ऑप्शंस है। सर इसके हम मिड में भी कलर चेंज कर सकते हैं या नहीं? नहीं, मिड में नहीं कर सकते आप। ठीक है सर, जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उनके ही होगा। हाँ जी, या फिर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे लूप में अगर कोई ऑप्शन है वो खुद से वो ऐड करता है वो कलर्स। जी ठीक है। यहाँ से जो ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे कॉन्टूर स्टेप्स इंक्रीज करते थे, ये देखिए इस तरह करके इसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। फिर ये है ब्लेंड डायरेक्शन, देखिए चेंज कर रहा है। लूप ब्लेंड करेंगे तो इस तरह करके एक लूप में उसको कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको ये आउटलाइन जो आपको नजर आ रही है ऑब्जेक्ट्स की, इसको भी खत्म करने का ऑप्शन देता है। डायरेक्ट ब्लेंड, क्लॉकवाइज ब्लेंड, इस तरह करके यहाँ से जो है वो आप कलर्स वगैरह और ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपने अप्लाई उस वक्त करना है जैसे कि आप अगर कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। जैसे सपोज करें ये आपके पास ये ग्रीन वाली जो लाइन नज़र आ रही है या बॉर्डर जो नज़र आ रहा है,
समटाइम्स होता है कि आप उस पर कोई डिज़ाइन बना होता है, मतलब जैसे कि कार्ड्स पे होता है कि फूल बने हुए हैं और वो इस तरह करके बॉर्डर को कवर किया हुआ उसने, या कोई भी डिज़ाइन है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हम ले लेंगे एक शेप ले लेते हैं कोई, कलर अप्लाई कर देंगे इस पे। इसी तरह एक कॉपी जनरेट कर लेंगे इसकी, यहाँ पे उसको हम वाइट कलर असाइन कर देंगे। और ये कौन सा टूल है? ये वो शेप टूल लिया है, यहाँ पे जो आपको मिलता है शेप्स, कॉमन शेप्स टूल। अच्छा देखें, यहाँ से आप इसको अलाइन कर लें, अगर टॉप करेंगे तो टी करेंगे तो टॉप पे चला जाएगा, आर करेंगे तो राइट पे चला जाएगा। इसी तरह इसको अलाइन कर लेते हैं, टॉप एंड लेफ्ट। यहाँ से अब आपने इस पे कॉन्टूर टूल अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह करके फिर सर ये मुझे नहीं मिल रहा टूल। ब्लेंड टूल, ब्लेंड टूल ये आपको वहीं पे मिलेगा शेडो टूल में। उसके बाद यहाँ से उसको इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरे बॉर्डर पे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, या कोई भी डिजाइन कर सकते हैं इस तरह का। एक वो आपके पास फ्रेम टाइप बन जाएगा। फिर यहाँ पे दोबारा से कोई शेप ले लेते हैं, स्टार ले लेते हैं इस दफा, कलर अप्लाई करेंगे इस पे। इसी तरह से पेज जनरेट कर लेंगे, इस स्टार को कोई और कलर अप्लाई कर देंगे इस पे। यहाँ से आके ब्लेंड टूल लेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे इधर। अब यहाँ से इसको कम कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है न्यू पाथ का, ठीक है। अब देखें ये इस पाथ में जो है वो कन्वर्ट कर दिया उसने आपके ब्लेंडिंग को। अब इसको मतलब कि पूरे पाथ को कवर करके इसको आउटलाइन को रिमूव करके और इस तरह करके एक डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ डिटैच फ्रॉम पाथ किया तो उसने उसको पाथ को ख़त्म कर दिया। मतलब स्ट्रेट उसने उसको लाइन में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह करके ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, इनको आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। सपोज करें अगर ये कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है जो यहाँ पे आके उसकी शेप उलट हो जाती, तो आप उसको इस तरह सेट कर सकते थे कि वो
मतलब कि स्ट्रेट अपनी जो पोजीशन में है, सीधी पोजीशन में है, यहाँ से यहाँ तक एंड पॉइंट तक शो करता है उसको। सर ये एक्सक्यूज मी सर, जी आमिर। सर ये जो सर्कल के अराउंड जो हमने इसको कॉपी किया है सर, ये रिपीट कर दीजिएगा कि कैसे किया। ये देखिए, आपने सबसे पहले तो वो ऑब्जेक्ट ले लेना ना, कोई भी शेप ले लेनी है। उसके बाद आपने इसी की एक कॉपी जनरेट कर लेंगे। यहाँ से ब्लेंड टूल अप्लाई कर देंगे इन पे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ फिर ब्लेंड टूल अप्लाई करेंगे इस तरह। यहाँ से जो है वो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू जो है वो कम कर लेंगे। उसके बाद ये बटन है आपके पास, ठीक है। यहाँ से आपने इसको पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपने उस न्यू पाथ में आना है। अब यहाँ पे पाथ में सर्कुलर देना चाह रहा हूँ तो पहले एक एलिप्स ड्रॉ कर लेंगे, फिर जो है वो इसको पाथ देंगे। न्यू पाथ में आके इस तरह। उसके बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना यहाँ पे आके। जी आमिर, क्लियर है अब आपको? जी सर, क्लियर। जी सर आपका नाम बहुत पुराना है। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। इन टूल्स की प्रैक्टिस करें आप लोग। और आज आपने उर्दू में कार्ड डिजाइन करना है कोई, और जिन लोगों को वो नहीं मिल रहे थे ऑप्शंस वगैरह, बटन्स वगैरह, वो स्क्रीन शेयर करें। सर ये दोबारा रिपीट कर दें, मैं थोड़ा लेट हो गया था। क्या चीज? सर वो पहले जो से टूल करवाए थे आप। अच्छा, ये देखो, पहले हमने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशंस थी, मतलब उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह, ये सब चीजें जो थी उसकी, उनकी वैल्यू फाइंड की थी, उनको मेजर किया था। ये मेरे पास एक था ऑब्जेक्ट। अब मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे आपने उसकी जो हेड से लेके उसकी टेल तक जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना आपने।
ठीक है, उसकी जो टॉप से बॉटम तक का डिस्टेंस है वो फाइंड करना आपने, तो उसके लिए आपके पास ये पैरेलल डायमेंशन टूल है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करके उसको होल्ड करना है और एंड पॉइंट पे ले जाना आपने, जहाँ पे भी आप उसको मेजर करना चाह रहे हो वहां तक ले जाना आपने। ये देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट है। उसी तरह शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो लाइन जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी। अब उसको आपने एंडिंग पॉइंट पे ले जाके रिलीज कर देना लेफ्ट क्लिक को, और फिर आपके पास इस तरह करके मूव जब उसको करेंगे तो वो इस तरह लाइन शो करेगा। उसके बाद सिंपल आपने क्लिक कर देना तो वो आपको उसकी लेंथ वगैरह शो कर देगा, मेजरमेंट शो कर देता है। उसके बाद लाइन को ये चेंज करना, अगर इस तरह उसकी अपीयरेंस चेंज करनी है वो सब हम कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ से लाइन की जो विड्थ है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। इसी तरह इसकी अगर हाइट आप फाइंड करना चाह रहे हो वही तरीका है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। फिर अगर आपने एंगल फाइंड करना है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन लाइंस भी इसी तरह ही काम करती हैं। इस तरह करके एंगल फाइंड करना। आपने यहाँ पे एंगल, आपका एंगल यहाँ पे, तो आपने इसको बॉटम से ड्रॉ करना और ड्रैग करना राइट की तरफ। इस तरह करके एंगल फाइंड करेंगे आप। ये आपके पास आ गई है एंगल की वैल्यू। उसके बाद जो प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह ऐड करने हैं, उसके यूनिट्स वगैरह चेंज करने, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस चेंज करना चाह रहे हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको वो वैल्यू शो करे, आंसर शो करे या मेजरमेंट शो करे, या कितना प्रिसाइज आपको शो करे। ठीक है, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये मेजरमेंट जो ये इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, थ्रू द लाइन। सर हमें पेपर में कैसे पूछेंगे ये?
क्या चीज़? सर ये जैसे वो कह रहे हैं कि फर्ज करके ये फैन जो है इसकी लेंथ वगैरह करें, तो हम ऐसे ही करके दे देंगे उन्हें। बिल्कुल। आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ऑब्जेक्ट है कोई भी, ठीक है, उसको मेजर करना आपने, एंगल वगैरह होंगे उसमें, ठीक है और लेंथ विड्थ वगैरह मेजर करेंगे उसकी जाहिर है, ठीक है। जी। तो वो आपने इसी तरह मेजर करने हैं और साथ साथ जो है वो खुद ही शो करता रहेगा उसको, मेजरमेंट जो है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद हर सलान के सेगमेंट डायमेंशन टूल क्या होता है? वो इस तरह था कि जब आपके पास लाइन जो है वो सेगमेंट्स में हो और आप उसको मेजर करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह करके सेगमेंट्स में आपके पास एक लाइन है, इस तरह करके आपने अप्लाई करना है इसको। ये देखिए सेगमेंट की जो है वो आपको वो दे देगा मेजरमेंट। इसी तरह आपने यहाँ से, अब ये वो वर्टिकली मेजर कर रहा है उसको, यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली भी कर लेते हैं। सर ये मेरा मेजर नहीं कर रहा। किस तरह कर रहे हो? सिंपल ये वाला सेगमेंट वाला कर रहे हो? जी सर। सिंपल इसको यहाँ पे क्लिक करो एक, उसके बाद एंड पॉइंट पे ले जाओ, वहां ले जाके दोबारा से क्लिक कर दो। ठीक है सर, हो गया। आगे इस तरह करके बस आपने जो है वो डायमेंशन फाइंड करनी है इसकी। क्लियर है अभी है? जी सर, क्लियर। यस सर। ठीक है, अब आप लोग इन टूल्स की प्रैक्टिस करें और फिर दोबारा वही अपना जो बिजनेस कार्ड था, आज उर्दू में कोई बिजनेस कार्ड डिजाइन करके दिखाएं। निदा आप सुन रही हैं? जी सर। अरे इससे अच्छा, नीचे